य च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारदीया कलौ भक्तिः मोक्षोपायो ह्यनुत्तमम् इत्थं येनोपदिष्टं तं रामकृष्णं नमाम्यहम्। देवर्षि नारद भक्ति सूत्र, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। हम पिछले हफ्ते नारद का जो भक्ति का विषय में एक महत्वपूर्ण बात कहे थे, सातु कर्म ज्ञान योगेभ्य व्यधिकतरा। सातु मतलब भक्ति, कर्म ज्ञान योग, कर्मयोग, ज्ञान योग और राजयोग उससे भी अधिकतरा, उससे भी श्रेष्ठ है, ये बात कहते हैं। और उन्होंने उसका कारण भी बताया, फलरूपत्वात्। ये मार्ग जो है, भक्ति मार्ग, कर्म ज्ञान मार्ग, योग मार्ग और कर्म मार्ग, इनका जो फल क्या है? आनंद है, परमानंद है, परमात्मा का आनंद है। पराभक्ति होने से ये मिल जाता है। इन मार्गों में जो मिलने वाला फल है उसका स्वरूप है, इसलिए फल रूपत्वात्। भक्ति, ये जो पराभक्ति जो है, कर्म ज्ञान और योग से भी श्रेष्ठ है, ये बात कहते हैं। मतलब क्यों हम ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और योग मार्ग को चुनते हैं? इसलिए कि आनंद प्राप्ति हो। पराभक्ति होने से वो आनंद मिल जाता है, इसीलिए पराभक्ति उनसे श्रेष्ठ है, ये बात कहते हैं। उसका और एक कारण भी बता रहे हैं इस सूत्र में। 27वां सूत्र है आज। उसका ये है, ईश्वरस्यापि अभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च। ईश्वर को भी अभिमान जो है, अहंकार जो है, द्वेषित्वात्, उसको पसंद नहीं करते। ईश्वर द्वेष करते हैं, अभिमान का द्वेष करते हैं। दैन्य प्रियत्वाच्च, दैन्य जो है उनको प्रिय होता है। दीन भाव होना चाहिए, भगवान के सामने दीन रूप से हमें खड़े होना चाहिए, तब उनको प्रीति होता है। ये बात देवर्षि नारद कहते हैं। हम सबको पता है कि नारद बहुत बड़े भक्त थे भगवान के। वो कह रहे हैं, हमें समझना चाहिए इसको। क्या कहते हैं? उसका जो अर्थ जो है, ईश्वरस्य अपि, ईश्वर का भी अभिमान के प्रति द्वेष, अभिमान द्वेषित्वात्, अभिमान के प्रति द्वेष एवं दैन्य के प्रति प्रीति रहने के कारण योग एवं ज्ञान से भक्ति श्रेष्ठ है। कर्म योग और ज्ञान से भक्ति श्रेष्ठ है। इस कारण से भी ये है, ये कह रहे हैं। अब इसको थोड़ा समझना चाहिए। क्यों, मतलब भक्ति में ये दैन्य उतना प्रधान से है और कर्म ज्ञान और योग में क्यों नहीं है? हम सबको पता है, हमें हमारा जो भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति में भगवान के पहुंचने के लिए ये 4 मुख्य मार्ग हैं। योग कहते हैं उसको।
योग मतलब परमात्मा से जीवात्मा और परमात्मा के मिलन जो है, जीवात्मा जाके परमात्मा में समाहित हो जाता है, इसको योग कहते हैं। ये एक मार्ग है। इसमें कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति, योग मतलब राजयोग है, ये 4 मार्ग हैं। उसमें भक्ति के ऊपर अब चर्चा चल रही है और नारद ये कह रहे हैं और 3 जो मार्ग हैं उससे भी भक्ति श्रेष्ठ है। इसका कारण क्या है? क्योंकि ईश्वर को अभिमान मतलब पसंद नहीं है, उसको दैन्य से प्रीति है। ये बात कह रहे हैं। क्यों? कारण क्या है? देखिए, जो ये इस जो मार्ग है, मार्ग में जब योग मार्ग हो, कर्म मार्ग हो या भक्ति मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, इसमें एक विशेषता ये है कि अपने तरफ से प्रयत्न करना पड़ता है। ए डिवोटी हैज़ टू टेक इनिशिएटिव, ए साधक हैज़ टू टेक इनिशिएटिव। अपने आप से प्रयत्न करना बहुत जरूरी है। जो साधना में 2 तरीके होते हैं, एक को पुरुषाकार बोलते हैं और एक प्रपत्ति बोलते हैं, शरणागति। पुरुषाकार क्या है? मैं प्रयत्न करूंगा। जब कर्म मार्ग में आप जाओगे, कर्म योग का पालन करोगे, उसमें क्या है? निष्काम कर्म योग करना। लेकिन ये कर्म करने का जो ये है, निष्काम कर्म करने का जो इनिशिएटिव जो है, ये प्रयत्न जो है, अपने तरफ से करना पड़ता है, अपने तरफ से करना पड़ता है। ज्ञान मार्ग में वो विचार मार्ग है, श्रवण मनन निध्यासन कहते हैं, और उसमें विशेष रूप से विचार प्रदान होता है। विचार मतलब क्या है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। इस परम दुनिया में, ये बदलती हुई दुनिया है, इसमें सिर्फ एक परमात्मा सत्य है, सब कुछ बदलता रहता है। मिथ्या मतलब बदलता रहता है। हम इसके बारे में भी चर्चा की है, क्योंकि जब हम इस दुनिया में देखते हैं, यहाँ पर व्यक्ति जो हो या परिस्थिति हो या स्थान हो, सब बदलता रहता है। जैसे कोई 20-30 साल पहले चंडीगढ़ को देखा है, उनसे पूछिए, बहुत सारे बदलाव आ गए अभी उससे भी अब। या 50 साल पहले जो चंडीगढ़ था वो चंडीगढ़ नहीं है और बदल गया। जब बचपन में जो थे, छोटे बच्चे थे, अभी युवा हो गए, बूढ़ा हो रहे हैं, मतलब हमारे अंदर भी ये बदलाव आ रहा है। परिस्थितियाँ बदल गई। उस समय हम स्कूल जाते थे, पढ़ाई करते थे, अभी तो कुछ ये करना पड़ता है, पैसा कमाना पड़ता है, नहीं तो ये है ना, जो भी रिटायर्ड हो गए हैं वो पेंशन ये करना पड़ता है, उसमें जीवन करना पड़ता है। ये ऐसे एक बदलाव तो होता रहता है। फिर इस बदलाव बदलते हुए इसमें जो भी शाश्वत है उसको पकड़ने का जो है, उसको विवेक कहते हैं, विवेचना। शाश्वत क्या है? सिर्फ परमात्मा ही शाश्वत है। इसीलिए इसमें ये प्रयत्न करना पड़ता है भक्त को, जो भी साधक को ये प्रयत्न करना पड़ता है इसमें, क्योंकि इस दुनिया को जो बदलते हुए दुनिया को नकारना और उसके प्रति मोह को छोड़ना इतना आसान नहीं है, बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ भी अपने तरफ से प्रयत्न होता है। और उसके बाद योग मार्ग भी ऐसा है, ये वैज्ञानिक है, लेकिन प्रयत्न तो अपने तरफ से करना पड़ता है। लेकिन भक्ति का एक विशेष है, जब भी भक्त को पता लगता है परमात्मा है, परमात्मा को उनका जो प्यार पाना, ये मेरा ये है, और क्या करना चाहिए उसके लिए? सेवा करना चाहिए। और भक्त से पूछो, भक्त क्या कहेगा? जो भी है वो करवाएंगे। अपने तरफ से क्या होगा? मैं परमात्मा की सेवा करूंगा, सिर्फ इतना ही उनके मन में रहेगा। कैसे सेवा लेंगे, क्या सेवा लेंगे, ये सब परमात्मा को हम छोड़ देते हैं। ये भक्त का विशेषता है। भक्त ये समझता है जो भी है वो करवाते हैं, और इनके मन में क्या रहता है? मेरा भक्ति मतलब ये है प्रीतिपूर्वक परमात्मा की सेवा करना, जो भी जैसे भी हो, सिर्फ सेवा करना। वो कैसे करवाएंगे? वो करवाते हैं। इनका जो मन में जो है शरणागति भाव है। और कोई कहे अच्छा तुम ऐसे करो, करने के लिए मैं कौन होता हूँ? भगवान की इच्छा हो तो करवाते हैं भगवान।
मतलब उन्हें पता है वो शरणागत है, उनमें दैन्य है स्वाभाविक रूप से भक्ति पे। इसीलिए नारद कहते हैं परमात्मा उनको जो भी अभिमान करते, मतलब जो मैं जो करता हूँ भक्ति साधन, जो ये ज्ञान साधना करते 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 धीरे धीरे क्या होता है ना, हर एक चीज में जो मैंपन जो आ जाता है। वैसे ही योग मार्ग जो कहेंगे, राजयोग जिसको ये करेंगे, उनके मन में भी धीरे करते करते ना मैं, क्योंकि अपने प्रयत्न बहुत महत्वपूर्ण होता है उसमें, कर्म योग में भी है अपने प्रयत्न महत्वपूर्ण होता है। और इसमें ये है, ये एक डर रहता है कि ये जो साधक जो है अहंकारी हो जाता है, अहंकारी हो जाता है धीरे धीरे ना, अहंकारी हो जाता है। लेकिन भक्ति मार्ग में जब हम जाएंगे तब भक्त को पता है परमात्मा मेरा मालिक है, मालिक जैसे बताएंगे वैसे करूंगा। आप हनुमान जी के जीवन में देखिए, श्री राम जी का बहुत बड़े भक्त थे, उनके मन में सब समय क्या है, वो प्रभु है मैं दास हूं, दास को अभिमान कहा। इसलिए यहां पर कहते हैं ईश्वरस्यापि, वो परमात्मा जो है उनको भी अभिमान द्वेषित्वात्, अभिमान मतलब उनको पसंद नहीं है, उसको पसंद नहीं करते परमात्मा। दैन्य प्रियत्वाच्च, जो दैन्य जो है वो उनको बहुत पसंद है। शरणागत जो होते हैं उनको परमात्मा पसंद करते हैं। इस दुनिया में भी आप देखिए, जो भी घमंडी है क्या हमें पसंद लगता है उसको, उससे कोई प्यार नहीं करते, उसको कोई उसको अच्छा नहीं लगता, किसी को भी अच्छा नहीं लगता, भी पसंद नहीं करते। लेकिन जो भी एक इससे ना दैन्य मतलब जो भी ये होते हैं, घमंड नहीं रखते हैं, सब समय किसी का सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। अच्छा भला मैं कौन हूँ, मेरे से बड़े बहुत सारे लोग हैं, ये इनके जिसके समझ में है उनसे बहुत अच्छा लगता है सबको, क्योंकि घमंड नहीं दिखाते हैं। जो भी घमंड दिखाते हैं उनसे किसी को अच्छा नहीं लगता। वैसे ही इस दुनिया में जैसा होता है वैसे ही भगवान को भी वैसा ही, क्योंकि अभिमान द्वेषित्वात्, ये जो अहंकार है उसको पसंद नहीं है, दैन्य प्रिय होता है, उसको भगवान को दीनता जो है वो प्रिय होता है, ये बात कहते हैं। इसलिए फिर कभी कभी ना ये लोग कहते हैं अच्छा परमात्मा भी किसी लोगों को द्वेष करते हैं, हम तो इंसान हैं, किसी से द्वेष करना स्वाभाविक है, क्या परमात्मा भी लोगों से द्वेष करते हैं? ये बात हमारे मन में स्वाभाविक रूप से आएगा, क्योंकि अभिमान द्वेषित्वा, द्वेष करने का बात आया है। लेकिन यहाँ पर देवर्षि नारद ये कहते हैं अभिमान को द्वेष करते हैं, अभिमानी व्यक्ति को नहीं, व्यक्तिगत रूप से किसी से भगवान द्वेष नहीं करते, ये एक बात। दूसरी बात है, ये बात भगवान को अच्छा लगना या नहीं लगना वो बात नहीं है। बात ऐसा है जो भी अहंकारी होते हैं वो क्या करते हैं ना, अनजाने अपने हृदय का द्वार है उसको बंद कर देते हैं, क्योंकि इतना उसमें अहंकार होता है, तब उनके हृदय में कैसे प्रवेश करेंगे भगवान? जब हम उनको स्वागत करेंगे अपने हृदय को परिशुद्ध करके वो तो आएंगे, नहीं तो कैसे आएंगे? उनकी कृपा तो सबके ऊपर एक ही समान होता है। श्री रामकृष्ण बार बार ये बात कहते हैं, भगवान किसी से द्वेष नहीं करेंगे, किसी से ये भी नहीं है। भगवद गीता में भी भगवान यही बात कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। समोहम सर्वभूते, सबके लिए मैं एक हूं, मेरी कृपा जो है एक, जैसे सूर्य का किरण एक ही समान सबके ऊपर होता है, समोहम सर्वभूतेषु। लेकिन जब आपके पास जो ये है मिरर जो है उसको एकदम परिष्कार करके रखे हैं, उसमें सूर्य का प्रतिबिंब बहुत सुंदर रूप से दिख पड़ता है, लेकिन जिसमें महिला है उसमें नहीं पड़ता। और किसी एक पत्थर में सूर्य किरण पड़े उसका तो प्रतिबिंब नहीं मिलता हमको। जो बहुत स्वच्छ रूप से है वैसे एक इसमें मतलब मिरर में
उनका जो प्रतिबिंब जो है अच्छा तरफ से मिलता है, हमें देखने के लिए पड़ता है। इसका मतलब ये है सूर्य किरण सबके सब जगह एक ही तरह गिरता है, एक ही तरफ, उसमें कोई फर्क नहीं है, उसमें कोई ये भेदभाव नहीं है। लेकिन जो रिफ्लेक्ट करता है उसको, उसमें भेदभाव है। एक बहुत परिष्कार रूप से है, इसलिए संपूर्ण रूप से उसको फलन करता है, और दूसरे वो पत्थर है, उसमें तो एकदम रिफ्लेक्शन नहीं होता। वैसे ही भगवान का जो कृपा जो है सबके ऊपर एक ही तरह पड़ता है। लेकिन कई कई भक्त लोग जो है वो, उनको समझ में आता है, समझ में आने के वजह वो ये समझते हैं जो भी मैं कर रहा हूं ना भगवान की इच्छा से हो रहा है, ये मेरा नहीं, ये नहीं है, मेरा सिर्फ ये है भगवान की सेवा करो, वो तो मालिक है, मैं उनकी सेवा करूंगा। इस भाव से जो रहते हैं, इसीलिए उनके अंदर से भगवान की कृपा बहती है। दूसरों में क्योंकि अहंकार के कारण, अपना जो अहंकार के कारण जो मैं कर रहा हूं, जब ये भाव आ जाता है, ऐसे व्यक्ति से भगवान की कृपा नहीं बहती है। ये बात हमें ठीक समझ आए। इसलिए कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, भगवान कहते हैं सबके ऊपर मैं समान हूं, मेरी कृपा समान भाव से पड़ता है। न मैं द्वेष्योस्ति, कोई मुझे मैं किसी को मैं द्वेष नहीं करता, न प्रिय, किसी को प्यार भी नहीं करता, मैं समान रूप से मेरी कृपा बहती है। ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्, ये भजंत जो इसको समझते हैं, मतलब मेरी कृपा सबके ऊपर समान ही गिरता है, ये बात को समझ के मेरे को प्रार्थना करते हैं, मेरे शरण में आते हैं, उनके ऊपर उनको ये समझ में आता है, कृपा उनके द्वारा कृपा प्रवाहित होता है। ये बात कहते हैं भगवान, ये गीता में ये बात कहते हैं। इसीलिए इसको समझना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अहंकार नहीं होना, अहंकार को त्यागना साधना में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब तक अहंकार रहेगा तब तक भगवान की कृपा नहीं होगी। श्री रामकृष्ण कहते हैं अहंकार और अभिमान के रहने पर भक्ति नहीं होती, अहंकार और अभिमान के रहने पर भक्ति नहीं होती। मैं रूप टीले के ऊपर ईश्वर की कृपा रूपी जल जमता नहीं। पानी का स्वभाव क्या है, वो जहाँ नीचा होता है वहां पर पानी आके जम जाता है। वैसे ही अपने को मतलब ये साधारण व्यक्ति समझता है, भगवान के एक दास हूं, इस भाव से जो रहता है उनके ऊपर भगवान की कृपा होती है, सबके ऊपर बहती है। लेकिन जमता है कहाँ पर, जो नीचा जगह है। ऊपर जो है ऊंचा जगह जो है वहां पर जमता नहीं। बारिश तो पड़ती गिरती है वहां पे, लेकिन जमता नहीं वहां पे। इसीलिए हमें जो विनय जो है, विनय से रहना ये बहुत जरूरी है, विनय से रहना ये बहुत जरूरी है। और इस विनय में जब ये होता है ना, परमात्मा उसको पसंद करते हैं। क्योंकि देखिए इस दुनिया में जब आते हैं ना, कुछ ना कुछ हर एक के पास होता ही है। भगवान है ना, भगवान किसी का बुरा नहीं करते। जब हम जन्म लेके आते हैं, हमें मतलब कभी कभी ऐसे समझते हैं, कोई कोई बहुत अमीर घर में जन्म लेते हैं और कोई कोई गरीब जन्म लेते हैं, और इनका क्या कसूर है, जो गरीब घर में जन्म लिया है उनका क्या कसूर है, ऐसे सब हम पूछते हैं। तो कभी कभी है ना हम ऐसे समझते हैं। लेकिन देखिए जो भी हो, भगवान हर एक को अपना ये देते हैं, मतलब विशेष कृपा हर एक के ऊपर करते हैं। एक ये है भक्त हैं, बेंगलुरु में रहते हैं, उनको आंखें में दिख नहीं पड़ती, बचपन से ही ये समस्या है। लेकिन गाना इतना अच्छा गाते हैं, सब जगह में उनको बुलाते हैं, और जैसे ही गाना खत्म होता है सब उसको ताली बजा के स्वागत करते हैं। इतना अच्छा गाना गाते हैं, उसके लिए प्रसिद्ध है।
भगवान ने उनको क्या दिया? आंख तो ले लिया, लेकिन उनका जो गला जो है उसको उन्होंने क्या किया? बचपन में ये समझ में आ गया, आंख में तो देख नहीं पाता, इसका मतलब ये नहीं जीवन खत्म हो गया, गाना गा सकते हैं। उन्होंने ट्रेनिंग लिया उसमें, संगीत से गाना, और उसके बाद भजन सुनाते हैं सबको, उसमें आनंद लेते हैं। इसीलिए भगवान किसी से मतलब ये नहीं करते, हर एक को अपने कुछ ना कुछ एक विशेष शक्ति देते हैं भगवान, लेकिन जो भी इसको समझते हैं और भगवान की उस कृपा को, उस शक्ति को डेवलप करके, मतलब जो नहीं है उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोच के, जो भगवान ने दिया है उसको प्रसाद रूप से स्वीकार करके, जो भी उसको डेवलप करके रहते हैं, वो आनंद से रहते हैं जीवन में। लेकिन वो जो भी वो नहीं करेंगे, मतलब तो भगवान ने तो मुझे नहीं दिया, इसको नहीं दिया, उसको नहीं दिया, इसके बारे में सोचते रहते हैं। ये बहुत बड़ाई है। इसलिए इंग्लिश में एक कहावत है, काउंट योर ब्लेसिंग्स, मतलब भगवान ने जो भी दिया है उसके बारे में सोचो। भगवान ने तो बहुत सारे दिया है मुझको, मेरे पास जो नहीं है उसके बारे में सोच के क्या होगा? जो दिया है उसको ठीक ठीक इस्तेमाल करो, उपयोग करो, उसका ठीक ठीक उपयोग करो, उसको उपयोग करके जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करो। जो नहीं दिया, देखिए कई कई लोग होते हैं, मतलब देखो मेरे तो गरीब घर में जन्म लिया हूं, मैं क्या करूं? लेकिन इसका मतलब ये नहीं सब जो भी गरीब घर में जन्म लिया है गरीब ही रह जाएंगे। क्या कुछ जीवन में कुछ साधा नहीं? बहुत सारे लोग हैं, मतलब जन्म तो गरीब घर में हुआ, लेकिन इतना महान हो गए, वहाँ जन्म होने के बावजूद इतना महान हो गए, क्योंकि उनके समझ में आ गया मेरा तो कोशिश तो करना पड़ेगा, भगवान प्रयत्न करने का शक्ति तो दिया है, मैं तो करूँगा, ऐसे करके महान हो गए। और जो व्यक्ति ऐसे सोचते रहे मेरा तो गरीब घर में जन्म हो गया, इसको सोचते सब समय ना इसी के बारे में सोचते सोचते थक जाते हैं, वहीं रह जाते हैं, वहीं की वहीं रह जाते हैं। इसलिए भगवान की कृपा जो है सबके ऊपर समान, सबको कुछ ना कुछ देते हैं भगवान, ये बात हमें समझना चाहिए। इसलिए क्या होना चाहिए? विनय होना चाहिए। ये भाव विनय से भगवान के ये करना चाहिए। और इस विनय से क्या होता है? श्री रामकृष्ण एक बात कहते हैं, एक दिन किसी बड़े आदमी का एक दरबान कपड़े में ढूंका हुआ एक शरीफा लेकर बांबू के कचहरी के एक किनारे आकर खड़ा था। एक दरबान मतलब मानो ये इसमें ना उनके बगीचे में जो काम करने वाला व्यक्ति, उन्होंने क्या किया? एक शरीफा, वो सीताफल बोलते हैं ना, उसको लेकर कपड़े में उसको बंध के ना एक कोने में खड़ा है उनके ऑफिस में, मालिक के ऑफिस में। फिर बाबू ने उससे जिज्ञासा की, क्या दरबान, हाथ में क्या है? दरबान ने अत्यंत संकुचित भाव से एक शरीफा बाहर निकालकर बाबू के सामने रखा। उसकी इच्छा थी कि बाबू इसे खाए। अब देखिए ये शरीफा जो है, ये सीताफल जो है, कहाँ पर हुआ है? उनके ही, ये मालिक का ही बगीचे में, ये तो इन्होंने तो नहीं लाया, लेकिन इन बहुत विनय पूर्वक से उनका ये इच्छा क्या है? वो मालिक इसको खाए, ये भाव से। बाबू ने उसके भक्ति भाव को देखकर उसे आदरपूर्वक लेकर कहा, यह तो बड़ा अच्छी शरीफा है, तुम इसे कहाँ से ले आए? देखिए उनको पता है बगीचे में ही हुआ है, उसको ही लेके आया, अपने ही बगीचा है, यहाँ काम करता है, मैं उसको महीना में ये देता हूँ, पैसा देता हूँ, ये सब। लेकिन उनको भक्ति भाव देखिए। वैसे ही भक्त क्या करते हैं ना, इस दुनिया में भगवान तो मेरे को लाया है और मेरे को उनकी सेवा करना। कैसे करना? वो शक्ति तो उन्होंने दिया है, भगवान ने जो भी शक्ति दिया है उससे उनकी पूजा होगी, है ना। बंगला में एक बहुत ये बात कहते हैं, गंगा जले गंगा पूजा। हम ना हर साल एक बार गंगा पूजा होती है। गंगा पूजा करने के लिए जल कहाँ से लाएंगे? गंगा से ही लेंगे। गंगा माता जी की जल लेकर गंगा माता की पूजा कर रहे हैं।
जो भी भगवान ने दिया है उसको मैं उनको समर्पण करता हूं। ये भक्त की भाव है, ये भक्त की भाव है। जो भी उन्होंने दिया है मुझको, मैं उनको समर्पण करूंगा। लेकिन उससे क्या होना चाहिए? भगवान को प्रीति होना चाहिए। जो भी हो उनके प्रीति होना चाहिए, इसीलिए वो प्रयत्न करता है। इसीलिए नारद कहते हैं, देवर्षि नारद, अभिमान देशित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च। महाभारत में एक घटना है। श्री कृष्ण को दुर्योधन ने बड़े यत्न से, ठाकुर श्री रामकृष्ण कहते हैं ये बात है ना, श्री कृष्ण को दुर्योधन ने बड़े यत्न से अपने घर पर भोजन करने का आग्रह किया। श्री कृष्ण गए थे संधि के लिए, दोनों में संधि करे, युद्ध ना हो, संधि हो जाए, इसके लिए गए थे। तब दुर्योधन तो युवराज थे और घमंडी थे। उन्होंने कहा, अच्छा, वो दुशासन को बताया, तुम्हारे जो ये है उसको श्री कृष्ण के लिए तैयार करो, उनका पैलेस जो है सब श्री कृष्ण की सेवा के लिए तैयार रखना। और उन्होंने कहा, आप आइए, हमारे आतिथ्य स्वीकार कीजिए। दुर्योधन ने उनको आह्वान किया। लेकिन भगवान ने विदुर की कुटिया में साग को अमृत की भांति खाया। दुर्योधन तो सब तैयार करके रखा था, मृष्टान्न भोजन था, वहां पर कुछ क्या नहीं था, जो भी मांगे वो। लेकिन भगवान ने क्या किया? विदुर के घर में गया। विदुर तो मंत्री था, दुर्योधन तो युवराज था। अब देखिए क्या इतना ये है। लेकिन भगवान किसको पसंद किया? विदुर को। क्यों? विनय था विदुर में। मैं एक मंत्री हूं, मैं एक सेवक हूं, ये भाव उनमें था सब समय। विनय, अहंकार नहीं था उनमें, अहंकार नहीं था। उनको श्री कृष्ण के प्रति उनका जो प्रेम जो है वो था। जब भी भगवान को प्रेम से पुकारेंगे वो आएंगे। लेकिन अभिमान से पुकारा, सब कुछ तैयार था ना, में जो भी आपको मतलब ये चाहिए, एम्यूनिटीज चाहिए, सब कुछ तैयार था, मृष्टान्न भोजन था, सब कुछ तैयार था दुर्योधन के पास। लेकिन श्री कृष्ण नहीं गए वहां पे, विदुर के पास आए। श्री रामकृष्ण कहते हैं, ये जो वहां विदुर की कुटिया में साग को अमृत की भांति खाया। कभी ईश्वर चुंबक होते हैं और भक्त सुई, है ना। ये क्या होता है? भक्त और भगवान के जो संबंध में देखिए, कभी कभी क्या होता है, ईश्वर चुंबक होते हैं और भक्त को खींचते हैं, तथा कभी भक्त चुंबक और ईश्वर सुई होते हैं, वो भगवान को खींच लेके आते हैं। विदुर का जो विनय जो है, विदुर का जो प्रेम जो है, विदुर का जो भक्ति जो है, वो भगवान श्री कृष्ण को खींच के लाया उनके घर में। ये बात कहते हैं, वो भक्त चुंबक हो गया, भगवान सुई। भक्त उन्हें खींच लेते हैं, वे भक्त वत्सल, भक्ताधीन जो हैं। इसीलिए जो विनय जो है, दैन्य भाव जो है, भक्त के लिए ये बहुत जरूरी है। और भक्ति मार्ग में जो भी साधना करते हैं उनको पता है भगवान हमारे मालिक है, मैं उनके सेवक हूं, मैं उनकी सेवा करूंगा। जो भी सेवा करेंगे, क्या घमंडी हो सकते हैं? नहीं, वो मालिक तो है। इसीलिए कभी कभी अभिमान होता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं अभिमान तो स्वाभाविक है, लेकिन श्री रामकृष्ण कहते हैं जब अभिमान होना ही है, मैं भगवान का भक्त हूं, ऐसे अभिमान होने दो। मैं भगवान के भक्त हूं, यहां तो क्या अभिमान है? वो भगवान तो सब कुछ है, मैं उनके भक्त हूं, मैं उनके सेवक हूं, ये ऐसे अभिमान हो, उसमें कोई दोष नहीं है। कोई ऐसे सोचे मैं भगवान के भक्त हूं, भगवान के सेवक हूं, ऐसे सोचे, उसमें कोई दोष नहीं है। ऐसे अभिमान में कोई दोष नहीं है। इसीलिए ये बात हमें ठीक ठीक से समझ में आना चाहिए। पुराणों में ना इसके बारे में बहुत सारे सिखाते हैं, और श्री रामकृष्ण के जीवन में भी ऐसा कई बार हुआ था। जो भी अभिमान किया, उनके जो कृपा के पात्र नहीं बने। जैसे अभिमान चला गया और उसके बाद ये उनकी कृपा होती है। ऐसे हम जब इसमें ना भागवत हम पढ़ते हैं, उसमें बलि का आख्यान आता है। प्रहलाद के पोता था बलि, बलि चक्रवर्ती।
और उस समय तीनों लोगों के ऊपर उनका जो अधिपत्य था और बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा था। और इस बलि के पास आते हैं भगवान वामन रूप में, एक छोटा सा नन्हा सा बालक, ब्राह्मण बालक के रूप में, ब्राह्मण वटु के रूप में आते हैं। जब ऐसा यज्ञ होता है, यज्ञ में बहुत दान देते हैं और बलि तो बहुत बड़ा दानी था और इसके बारे में उसको बहुत अभिमान भी था, मैं बहुत बड़ा दानी हूं, अभिमान था। और जैसे भगवान आए और जैसे भगवान आते ही उन्होंने पूछा, ये ब्राह्मण क्या चाहिए तुमको, मांगो, क्या चाहिए, दान देने के लिए तो मैं तैयार हूं। फिर भगवान ने पूछा, अच्छा मैं जो भी मांगूंगा उसको दे सकते हो? हाँ क्यों नहीं, मैं तो तीनों लोगों का राजा हूं ना, चक्रवर्ती हूं, मैं जो भी मांगोगे वो दे सकता हूं। देखिए वो तो भगवान के भक्त भी थे, ये नहीं कि उनके भक्त नहीं थे, लेकिन उनका ये भी था कि अभिमान था, मैं बहुत बड़ा दानी हूं। जब अहंकार होता है उससे क्या होता है आपको पता है? भगवान का जो कृपा है, कृपा अंदर आने का जो दरवाजा हो बंद हो जाता है। अपने अंदर भगवान की कृपा आना चाहिए ना, उसके बहने के लिए जो दरवाजा होता है वो बंद हो जाता है। वो अहंकार है ना, उसको ढक देता है, कृपा नहीं आ पाती। भगवान तो उन्होंने निर्धार किया था उनके ऊपर कृपा करेंगे, अब कैसे करेंगे? इनका तो मतलब तीनों लोगों का स्वामी हूं, ये था उनका। इसीलिए भगवान ने क्या किया, अच्छा ठीक है, मैं तो ब्राह्मण हूं, जो भी मुझे जरूरत है उतना ही मांगना चाहिए, इसीलिए मेरा जो पैर जो है रखने के लिए, 3 रखने के लिए जगह है, उतना सा चाहिए मुझे, और कुछ नहीं। और उन्होंने पूछा, ये ब्राह्मण किससे मांग रहे हो पता है तुमको? मैं तीनों लोगों का मालिक हूं, तुम जितना भी मांगोगे, 3 पैर रखने का, वो तो नन्हा सा बालक हो तुम, इतना छोटा तुम्हारा पैर है, उससे ही कर। देखिए उनका अहंकार देखिए। और वहां पर से उनके गुरु कह रहे हैं, देखो इसमें मत पढ़ो, इनको दान मत दो, लेकिन नहीं सुन रहा है, मैं तो बहुत बड़ा दानी हूं, वो कौन रोकेगा मुझको? फिर उन्होंने, भगवान ने कहा, नहीं ज्यादा नहीं, उतना सा चाहिए। और जैसे उन्होंने ये किया, मतलब दान का जो प्रक्रिया शुरू की, फिर हम सबको पता है, वो जो वामन था विराट रूप धारण कर दिया। विराट रूप धारण करके उन्होंने एक इससे ना अपना जो तीनों लोगों का ले लिया, उनका जो भूलोक ले लिया, और उसके बाद और 2 लोक ले लिया, और तीसरा पैर रखने के लिए जगह नहीं है। देखो तुम्हारा संपूर्ण मैंने दान ले लिया, अब क्या दोगे, कौन सा है? फिर उन्होंने बताया, मेरे सर पर जो स्थल है उसको आप ले लीजिए। मतलब उन्होंने भगवान का शरण में आ गया। उनको पता चला अभी तीनों लोगों का स्वामी कौन है, वो तो मालिक है, मैं सेवक हूं ना, वो मालिक है, मैं सेवक हूं। जैसे उनके अभिमान चला गया और परमात्मा ने उनके ऊपर कृपा की, उनके पैर जो उनके इसमें हुआ, और उसके बाद क्या, उनका मुक्ति मिला, बलि को मुक्ति मिला। उनके ऊपर कृपा करने के लिए भगवान ने ऐसा किया। इसीलिए जब अभिमान जब तक रहता है, भगवान की कृपा अंदर नहीं आती है। और जितना भी अपने ये हो, मतलब संपत्ति हो, जो भी हो, श्री रामकृष्ण कहते हैं, उनको सेवा करते थे मथुरानाथ विश्वास। वो दक्षिणेश्वर में जहाँ पर श्री रामकृष्ण ये का साधना करते थे, मंदिर में काली माता का पुजारी थे श्री रामकृष्ण, और उसका जो स्थापना की थी रानी रासमणी ने। उनका जो सन्निलाल था ये मथुरानाथ विश्वास, उन्होंने मंदिर का देखभाल करता था। रानी रासमणी के मरण के उपरांत वो भी देखभाल करता था। ठाकुर श्री रामकृष्ण कहते हैं, देखो ये जो जितना भी उनका बहुत बड़ा जमींदार थी रानी, उसको रानी कहते थे लोग, इतना बड़ा जमीन था उनका, रानी कहते थे लोग, है ना। और श्री रामकृष्ण उनको मथुरानाथ से कहते हैं, देखो ये जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका मालिक नहीं हो तुम, भगवान है मालिक।
तुम केवल ट्रस्टी हो, इसका जो ट्रस्टी हो तुम, इसका मालिक नहीं हो। जब तक तुम ये समझोगे मैं मालिक हूं, अहंकार बढ़ता रहता है और भगवान की कृपा नहीं होती। लेकिन देखो माँ, ये सब माँ की है, जगन माता की है, और तुम उसको देखभाल करने के लिए एक ट्रस्टी रूप से तुम्हें रखा है, माँ ने रखी है। ये बात तुम समझ लो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम सभी को मतलब जीवन में जो भी हमारे पास है उसको भगवान ने उसको हमारे पास रखा है। उसका ट्रस्टी क्या करते हैं? ट्रस्टी बनो मतलब क्या है? उसका ठीक ठीक उपयोग, सही रूप से उसका उपयोग करना ट्रस्टी का कर्तव्य है। जैसे मंदिर था, वो दक्षिणेश्वर मंदिर, माँ की पूजा होना चाहिए, जो भक्त आएंगे उनकी सेवा होना चाहिए, और साधु महात्मा आएंगे उनकी सेवा होना चाहिए। ये सब उसका एक नियम था। उसका ठीक ठीक देखभाल करना श्री रामकृष्ण कहते हैं मथुरनाथ का कर्तव्य है। वैसे ही भगवान ने जो भी दिया है, एक इंडिविजुअल जो भी हो, उनके पास जो भी है, उसको यदि ऐसे सोचे ये भगवान ने तो मेरे को दिया है, इसको सही उपयोग करना है, सही इस्तेमाल करना, क्योंकि भगवान ने दिया हुआ है, तब क्या होता है? उसमें विनय रहता है, दैन्य भाव रहता है, तब भगवान की कृपा ऐसे लोगों के ऊपर होता है। ये बात देवर्षि नारद यहाँ कहते हैं। श्री रामकृष्ण भी इस बात को हम सबको समझाए हैं। इसलिए ये जो भक्त जो है, भक्ति साधना करते करते धीरे धीरे जब भक्त को भक्ति मिल जाती है, उस समय क्या होता है? दैन्य भाव आता है, उनमें विनय होता है, विनय पूर्वक सब कुछ अपने काम करते हैं। इसीलिए इसी कारण देखिए, श्री रामकृष्ण, मैंने आपको बताया था, इसको जब शुरू किया था उस समय मैंने बताया था, श्री रामकृष्ण कहते हैं कलयुग के लिए ये जो देवर्षि नारद का जो भक्ति सूत्र जो है, भक्ति जो भी बताए उन्होंने, वो सटीक मार्ग है ना, साधना के लिए सटीक मार्ग है, श्री रामकृष्ण कह रहे थे। और श्री रामकृष्ण हमें ये बात को समझाया। जब देखेंगे श्री रामकृष्ण के उपदेश में आप देखेंगे, है ना, तब समझ में आता है, जो भी विनय पूर्वक उनके पास आते थे श्री रामकृष्ण, उनको ये करते थे, और जो भी थोड़ा घमंड से आते थे उनको श्री रामकृष्ण रास्ता में ले आते थे। उनका विशेषता थी श्री रामकृष्ण की। अब देखिए, श्री रामकृष्ण को हम अवतार कहते हैं, फिर अवतार होने से उनका हम सब जानते हैं, श्री राम जी जब आए थे, श्री कृष्ण जी आए थे, उनके पास क्या था? आयुध था। लेकिन श्री रामकृष्ण के हाथ में क्या है? ये भी नहीं है, मतलब बाण नहीं है, चक्र नहीं है, कुछ भी नहीं, गदा कुछ नहीं है। और उनके पास क्या था? अस्त्र क्या था श्री रामकृष्ण के? गिरीश चंद्र घोष श्री रामकृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। वे कहते हैं इस बार तो इन्होंने प्रणामास्त्र लेके आया है, श्री रामकृष्ण प्रणामास्त्र लेके आया है। क्यों? क्योंकि जब श्री रामकृष्ण वहाँ दक्षिणेश्वर में थे, उस समय ब्रिटिश हमारे ऊपर ना ये राजत्व करते थे, शासन था। और उस समय बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं ना, जो कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग, उसमें बहुत बड़ा अहंकार होता था। मेरा तो आई एम एजुकेटेड, आज भी बहुत सारे लोग बोलते हैं आई एम एजुकेटेड, तुम तो गंवार हो, मैं एजुकेटेड हूँ, है ना, ये बहुत घमंड होता था। और इसीलिए उन लोगों को मतलब साधु के सामने कैसे बर्ताव करना चाहिए, व्यवहार कैसा करना चाहिए, पता नहीं था। जब गिरीश से मिलते हैं श्री रामकृष्ण, वो मतलब गिरीश प्रणाम करे तब तक उसके वेट नहीं करते। श्री रामकृष्ण पहले उनको नमस्कार करते हैं, झुक के श्री रामकृष्ण को नमस्कार करते हैं। तब क्या हुआ? इतने बड़े महात्मा ये तो प्रणाम कर रहे हैं, फिर मुझको करना पड़ेगा। और थोड़ा झुक के उन्होंने प्रणाम किया गिरीश ने। और फिर श्री रामकृष्ण ने क्या किया? उनको प्रति प्रणाम किया और थोड़ा नीचे झुक के। और गिरीश ने क्या किया? अच्छा, इतने बड़े महात्मा इतना झुक के वो कर रहे हैं, और भी नीचे करके उन्होंने झुक के प्रणाम किया। और अंत तक क्या हुआ?
वो गिरीश श्री रामकृष्ण के सामने साष्टांग प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण को किसी को प्रणाम करने में कोई दिक्कत नहीं था। क्यों? क्योंकि सबके अंदर नारायण को देखते थे। वो गिरीश को नहीं देखते थे, उनके अंदर जो नारायण बसा है उनको देखते थे, उनको प्रणाम करते थे श्री रामकृष्ण। और ऐसे करते करते गिरीश चंद्र घोष ये कहते हैं, इस अस्त्र को ले आके हमारे जो कलकत्ता के भद्रलोक जो है, उनको भद्रलोक कहते हैं, बड़े बड़े ना, वो भद्रलोक हैं, इन लोगों को श्री रामकृष्ण ने सिखाया विनय क्या है, दैन्य क्या है। भगवान के सामने दीन होना चाहिए, विनय। अपना जो घमंड से भगवान के पास जाएंगे कुछ भी नहीं मिलेगा। जब दैन्य से जाएंगे, उनसे विनय से जाएंगे, हमें उनकी कृपा मिलेगी। ये बात श्री रामकृष्ण ने हमें सिखाया। ये बात गिरीश चंद्र घोष कहते हैं। इसीलिए भक्त की ये होता है कि उन्होंने मैं तो भगवान की सेवक हूं, इस दैन्य भाव से, विनय से भक्त रहते हैं। और कर्म मार्ग में जो जाता है, कर्मयोगी जो हो, और उसके बाद राजयोगी और ज्ञान योगी, इनके स्वाभाविक रूप से मैंपन रहता है, अपना कोशिश से साधना करना पड़ता है। इसलिए उनमें कुछ न कहीं ये अभिमान या अहंकार आने का संभावना है, वो ज्यादा है उसमें। भक्त में थोड़ा कम है। इसीलिए कहते हैं सातो कर्म ज्ञान योगेभ्योऽप्यधिकतरा। भक्ति जो है कर्म ज्ञान और योग मार्ग जो है उससे भी भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है। इसी कारण, क्योंकि भगवान जो है उनके पास जब जाओगे, उन्होंने क्या करेंगे, जो अभिमानी होते हैं, जो घमंडी होते हैं, भगवान को उसको पसंद नहीं करते। जो भी विनय से भगवान के पास जाते हैं, वो मालिक है, मैं उनका सेवक हूं, इस भाव से जब भगवान के पास जाते हैं उनको प्रीति होती है। इसीलिए कहते हैं ये भक्ति मार्ग इससे श्रेष्ठ है। इसलिए ये जो साधना करने का तरीका क्या है, भक्त क्या कहते हैं, भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ ये है प्रेम पूर्वक सेवा। भक्ति का मतलब ये है, कभी कभी हम क्या समझते हैं ना, जाके मंदिर में पूजा करना भक्ति है, लेकिन उसमें क्या भाव रहना चाहिए, भगवान के प्रति प्रेम, डर के मारे नहीं। कभी कभी लोग जाते हैं ना, और मैं नहीं करूंगा तो फिर भगवान को क्रोध हो जाएगा मेरे ऊपर, ऐसे सब सोचते नहीं। उस भाव से नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ना जब आप सभा में जाते हैं, वहाँ कहते हैं द फियर ऑफ गॉड इज द बिगिनिंग ऑफ धर्म, कहते हैं, है ना। कभी कभी कहते हैं जब भगवान का जो भय जो है, प्रति भय जो है, वहाँ से भक्ति उत्पन्न होती है। इसीलिए भक्ति के बारे में कहते कहते बहुत सारे लोग बोलते हैं भय भक्ति होना चाहिए। भय और भक्ति एक साथ नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि जब भय होता है ना, भगवान को उस भय से प्रार्थना करने से ये कुछ नहीं, उनके भय से रक्षा होने के लिए हम करते हैं, डर के नहीं, वो उसको भक्ति नहीं कहते। भक्ति क्या है? सातु अस्मिन् परम प्रेम रूपा, पहले ही बता दिए देवर्षि नारद। क्या है? भगवान के प्रति परम प्रेम है। भक्ति का विशेषता क्या है? भगवान के प्रति प्रेम। भगवान को हम प्यार करते हैं, इसलिए हम उसको प्रणाम करते हैं, इसीलिए उनसे डरते हैं। जब डरेंगे भक्ति नहीं होता। जहां डर है वहां भक्ति नहीं है, जहां प्रेम है वहां पर भक्ति है। इसीलिए जब भक्त भगवान के पास जाता है, उनमें क्या रहता है? विनय रहता है, दैन्य रहता है। मैं मेरे स्वामी के पास जा रहा हूं, मेरे स्वामी के पास जा रहा हूं, ये भगवान तीनों लोगों का मालिक है, मैं उनके सेवक हूं। इस भाव से भक्त जाता है। इसीलिए ये जो भक्ति जो है कर्म ज्ञान और योग से श्रेष्ठ है। इसलिए भक्ति मार्ग में इस भाव से साधना करना चाहिए। क्या है? 2-3 चीजें हमने अब देखा है। एक है ये जो है अभिमान, जो है जहां पर अभिमान है भगवान की कृपा नहीं हो सकती। अहंकार जो है वहां पर भगवान की कृपा नहीं हो सकती। इसलिए अहंकार को त्यागना चाहिए और भक्त में विनय होना चाहिए। क्यों विनय होता है? स्वाभाविक रूप से जो भी भक्त है उसमें विनय होता है, दैन्यत्व होता है।
कैसे? क्योंकि भगवान मालिक है, मैं उनके सेवक हूं, मैं सेवा करता हूं। और तीसरी बात है, भय से भगवान की पूजा नहीं करना, लेकिन प्रेम से सेवा करना। भक्ति मतलब भज सेवायाम, भक्ति भगवान की सेवा है। कैसी सेवा? भय से नहीं, प्रेम पूर्वक सेवा करना। जब भक्त होते हैं ना, मतलब भगवान को कुछ चीज देना, देने का मतलब क्या है? सबसे प्यारा कौन है? भगवान है। फिर उनको हम क्या करेंगे? जो भी चीज है उसमें सर्वश्रेष्ठ जो है उसको भगवान को देना है। जो भी है उसमें सर्वश्रेष्ठ भगवान की कुछ सेवा करेंगे। सेवा करने का मतलब ये है, जितना अच्छा हो सकता है हमारे वश में जो है उतना अच्छा करने की कोशिश करना चाहिए। ये भक्ति है। ये भक्ति मतलब क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भगवान के प्रति प्रेम जो है, इसीलिए हम करते हैं। मैंने आपको पहले ही एक बार इसका उदाहरण दिया था। एक माँ अपने बच्चे को देखभाल करती है और एक दासी को रखिए, वो देखभाल करती है, उसमें बहुत फर्क पड़ता है। दासी तो पैसा मिलता है इसलिए करती है, लेकिन माँ जब करती है, बच्चा जो है उसमें चैतन्य है, अपने प्रेम का प्रतिरूप है। इसलिए बच्चे को ऐसे देखभाल करती है माँ, कुछ भी तकलीफ ना हो। लेकिन दासी करती है अपना, ये हो गया, ड्यूटी हो गया, आप कुछ नहीं करेंगे तो फिर डांट पड़ेगा, इसीलिए उस उद्देश्य से करती है, मतलब डर के। वहां पर वो भक्ति नहीं है। भक्ति क्या होती है? माँ जैसे अपने बच्चे को देखभाल करती है, वैसे ही भगवान अपना माँ है, अपना बच्चा है। जैसे यशोदा और कौशल्या अपने बच्चे जैसे देखभाल करते थे, अपने सखा है जैसे अर्जुन, अपने स्वामी है जैसे हनुमान जी। वहां पर क्या है? संबंध क्या है? भगवान के प्रति प्रेम पूर्वक संबंध है, और उसी का कारण विनय भी होता है भक्त में। और जितना विनय होता है, भगवान उसको, उस भक्त को उतना प्रेम करते हैं, पसंद करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।